प्यारे बच्चों, और बताइए पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है? यस सर। तो हम डेली बाय डेली मिलते हैं। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आपको केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और अपने किताब में जो क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान से देखेंगे तो तरीका पता चल जाएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न इसमें हम बात कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो नहीं समझ में आता है बीच में पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। तो देखिए आपके सामने है एक प्रश्न दिया हुआ है। ये केमिस्ट्री का क्लास 10th का और रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण चैप्टर से है। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया है, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाना है। इसी प्रकार ये पूछा हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला पूछा हुआ क्वेश्चन संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर कह रहा है मरकरी के अयस्क में किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। फिर कह रहा है कुसमी उपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है, केवल अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, योग अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, देख रहे हैं ना। कोई 2019 में पूछा हुआ है, कोई 2020 में पूछा हुआ है, कोई 2022-23 में पूछा हुआ है, कोई 20-23, मतलब अपने अपने समय पर पूछा हुआ है। देखिए जब प्रश्न एग्जाम में पूछे तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो प्रश्न का पूछ रहा उसी के हिसाब से उत्तर देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि पूरे प्रश्न को पढ़ करके और उसके उत्तर को पूरा लिखते हैं। ठीक है, जो एक सही नहीं होता है। जो उस प्रश्न का डिमांड रहे उसी के हिसाब से हमको लिखना है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे किताब में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहला ही प्रश्न पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे तभी नया पदार्थ बनेगा ना। जैसे दूध से दही बनाना हो तो दूध रहेगा, उसके साथ जोरन रहेगा, तभी मिलेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पर तभी तो दही बनेगा। एक निश्चित क्या होगा, अपना पर्यावरण होगा। तो उदाहरण में देखिए मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है कि नहीं बनता है। इसी अभिक्रिया को हम निम्न तरीके से समझा जा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से। हाँ, और कहता है किसके साथ अभिक्रिया करा दे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl के साथ, है ना। जब Mg को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, निकलता है ना। हम बोले तो इस कैप्चर कर लीजिएगा, कैप्चर करके देखिए कैसे कैसे लिख रहा है। जो Mg और 2HCl के साथ रिएक्शन करा है तो MgCl2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो Mg है और HCl है ये आपका क्या है, अभिकारक है, और MgCl2H2 क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्शन करा करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त किए और H2 प्राप्त किए। यही मेरा क्या था, उदाहरण। बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहेगा कि दूसरा उसी में क्वेश्चन पूछा था कि ये कितने प्रकार की होती है, तो कह देगा निम्न प्रकार। अगर नहीं पता है तो लिख दीजिए निम्न प्रकार की होती है। अब कौन कौन है, संयोजन जिसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, फिर का तीसरा जो है इसमें तीसरा आपका दिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा जो दिया हुआ है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतना लिख देंगे, समझ रहे ना। तो हमको क्या है, पूरा मिलेगा। पर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब इसके बारे में अब डिमांड क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 6 नंबर का क्वेश्चन कि 4 नंबर का है। जिस तरह से क्वेश्चन रहेंगे नंबर उसी तरह से आपको क्या करना है, भरना रहेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संकलन रिएक्शन किसे कहते हैं, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है,
तरह संयोजन अपक्रिया इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बोले थे कि किताब को अपने पेज में रख लीजिए, लिख लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। उसे कैसे समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता है कि क्या हम बोल रहे हैं। संयोजन अपक्रिया संग्रह। असंयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन। संकलन अपक्रिया या संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब जुड़ते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाता है। मतलब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे, दो या दो से अधिक, तो एक क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद बनाएंगे, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? संयोजन अपक्रिया कह देंगे। जैसे दिया है, जब सोडियम धातु को क्लोरीन में जल मतलब जो जैसे सोडियम धातु जो होता है क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराता है, कराया जाता है, तो क्या बनता है? NaCl बनता है। जैसे सोडियम ले लीजिए और क्लोरीन ले लीजिए, जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है। जब बताइए क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ है कि नहीं है? है ना? तब मिला क्या बनाया? NaCl बना, एक पदार्थ बना ना बनाया। इसी प्रकार दूसरा जो रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बनाता है? कार्बोनिल। अब कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। तो देखिए CO ले लिए हैं, अब प्लस क्या ले लिए हैं? क्लोरीन ले लिए, Cl2 ले लिए हैं। जब आपस में मिलेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो क्या बनाया जाएगा? COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा रिएक्शन है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। जब दोनों मिलेंगे तो MgO बनाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस का तरीका हम समझा दिए हैं, दोबारा हम समझा देंगे, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक पॉइंट और दिया है। जब एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? तप्त निकिल चूड़ को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब एसिटिलीन को तप्त निकिल चूड़ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एथिलीन प्राप्त होता है। पुनः उसको अब क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाए? एथेन प्राप्त होता है। ये सब क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमका कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो इतना आप जब लिखेंगे, सभी उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, सभी उदाहरण लिखने की जगह इसमें 2 या 3 उदाहरण को लिख देंगे, 2 या 3 जो हमको तैयार हो जाए वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब ये होता है टूटना, डिकम्पोज कर देना। वियोजन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज। वियोजन अपक्रिया व रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है। उष्मा से वियोजन होता है, प्रकाश से वियोजन होता है, विद्युत द्वारा भी क्या होता है? वियोजन किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया उष्मा देने पर हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे? उष्मीय वियोजन कह देंगे। जैसे अब क्या लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए। जब पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, उष्मा के संपर्क में लाते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब याद रखना है कि पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, तो ये याद रखेंगे KClO3 जो होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है। जब उष्मा के संपर्क में लाया जाता है तो क्या बनता है? KCl बनता है और ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त हो जाता है, होता है ना। तो देखिए एक ही पदार्थ था तो दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो गया? बन गया। तो इसे क्या कह देंगे हम? वियोजन अपक्रिया कह देंगे। ये सब हम नोट कर लेंगे देख करके, अभी हम छोड़ देंगे, इसमें बता देंगे, आप कर लेंगे। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और कैल्शियम जब कार्बोनेट लेते हैं तो इसका वियोजन कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है ना। जब क्या करें? उष्मा देंगे तो दो भागों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है CaO होता है। फिर तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है फेरस सल्फेट का वियोजन। क्या दिया हुआ है? फेरस। अब देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। हाँ, तो उसको हम क्या उष्मा देंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है?
Fe2O3 होता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो फेरस सल्फेट का भी क्या कर सकते हैं, उष्मा वियोजन करेंगे, उष्मा से वियोजित हो जाएगा, उसका अपघटन अभिक्रिया होगा, अपघटन होकर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब मरकरी ऑक्साइड का भी वियोजन कर देंगे, जब मरकरी को हम क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को उष्मा का अपघटन कराएंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन के रूप में क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन था वियोजन अभिक्रिया में उष्मी वियोजन का। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है विद्युत वियोजन, क्या है, विद्युत। अब ये अभिक्रिया किसके द्वारा होगा, यह अभिक्रिया किसके द्वारा, विद्युत द्वारा होगा। जैसे हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसका विद्युत वियोजन करा देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। जब विद्युत वियोजन कराएंगे गलित अवस्था में तो सोडियम प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा, ठीक है। इसी को क्या कह देंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। फिर जल का विद्युत वियोजन भी होता है। हम जल ले लेते हैं, उसमें विद्युत वियोजन को प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो जल को दो भागों में तोड़ देते हैं विद्युत वियोजन के माध्यम से, H2 और O2 के रूप में। इसके बाद अगला रिएक्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विद्युत वियोजन हो गया, ठीक है। अब प्रकाश वाला अभिक्रिया जो है, प्रकाश वाला अभिक्रिया फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो दिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि अगर एक तत्व है दूसरे तत्व के साथ जुड़ करके विस्थापित होकर नए पदार्थ बना दे तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे लोहा ले लें और कापर सल्फेट के विलयन में कापर को क्या कर देता है, विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन है मेरे पास, आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe होता है और कापर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 होता है, CuSO4 होता है। तो देखिए कापर जो है Fe जो है कापर को क्या करेगा, हटा देगा और उसका जगह अपने ले लेगा और कापर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा, FeSO4 होगा और कापर को अलग कर देगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है क्यूप्रिक क्लोराइड को क्या करेगा, Cu को हटा करके अपने स्थान ले लेगा। जैसे Mg को Cu को हटाएगा तो MgCl2 बनाएगा, कापर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार Zn जो है क्या है, Zn जो है प्लस H2SO4 को हटा करके, H2 को हटा करके और उसका स्थान ले लेगा, H2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जिंक सल्फेट और H2 आ जाएगा। इसी को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान दीजिए एथिलीन जो है क्लोरीन को के साथ जब 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करता है तो बाइनिल क्लोराइड बनता है। बाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH2 का डबल बॉन्ड CHCl होता है और HCl के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार जो उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उभय प्रतिस्थापन का मतलब होता है अभी एक बार हटा रहा था, अब इसको दो बार हटाएगा, क्या होगा, दो बार हटाएगा। जैसे जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसे BaCl2 है ना, BaCl2 है और प्लस सोडियम सल्फेट है। जब देखेंगे SO4 जो है किसके साथ आएगा, Ba के साथ आ जाएगा तो BaSO4 आ जाएगा, इसे बेरियम सल्फेट कहेंगे। और सोडियम क्लोरीन के साथ आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड है। तो दो बार विस्थापन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, Ba जो है SO4 के साथ आ रहा है और सोडियम जो क्लोरीन के साथ आ रहा है, इसको फिर क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस का तरीका हम बता चुके, नहीं आ रहा दोबारा हमसे पूछ लेंगे। तो आपके सामने मैंने क्या बात किया कि प्रश्न क्या था मेरा, ध्यान दीजिएगा कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इस संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने क्या किया, बात कर लिए। एक बार इसको जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो चीजें क्या होगी, अच्छे तरह से आ जाएंगी। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।